मेरे प्रिय छात्रों, मैं आप सभी को आज पिछली वीडियो में मैंने आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। इस बार हम आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को आपको बता रहा हूँ। तो ये सूत्र आप यदि याद करते हैं तो इनसे आपका एक सही विकल्प जो होगा वो भी आपसे बन जाएगा सूत्र से, और सवाल में सूत्रों का उपयोग किया जाएगा। तो छात्रों, हम जो सूत्र हैं उनको एक एक करके लिखते जाते हैं ताकि आप इनको लिख लें और बहुत अच्छे तरीके से आप इनको याद कर लें, जिससे आपसे परीक्षा में सवाल बन जाएगा। तो जैसे हमने शुरुआत की थी वर्ग से, तो वर्ग जो होता है, जैसे वर्ग होता है तो वर्ग का क्या होता है, परिमाप होता है। तो वर्ग का परिमाप तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो होता है 4a। क्या होता है? 4a वर्ग का परिमाप होता है। फिर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी ए क्या होती है? भुजा होती है, यानी भुजा गुणित भुजा। फिर वर्ग के बाद होता है आयत। तो आयत का भी परिमाप होता है। क्या होता है आयत का परिमाप? तो ये होता है हमारे पास, आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप होगा हमारे पास 2a प्लस बी। ए प्लस बी भी लिख सकते हैं इसे हम, या फिर एल प्लस बी भी लिख सकते हैं। आयत का भी क्षेत्रफल होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है ए इंटू बी, या एल इंटू बी भी कह सकते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये हमारे पास वर्ग इकाई में होते हैं। क्षेत्रफल जो होते हैं स्क्वायर में होते हैं, वर्ग इकाई में। ये किस में होते हैं? वर्ग इकाई में। वर्ग इकाई में यानी जोन सी भी जिस प्रकार की भी इकाई हो, जैसे सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, इस तरीके से हमारे पास होते हैं। फिर होता है हमारे पास घन होता है। तो घन का क्या होता है भाई? घन का संपूर्ण पृष्ठ होगा और वक्र पृष्ठ होगा, कल समझाया था, और इसका होगा आयतन। तो घन का आयतन का सूत्र, घन का आयतन। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? इसकी तीनों भुजाएं, घन की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो इस तरीके से इसका आयतन हो जाएगा ए का क्यू, यानी भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा। अब घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि जैसे हमने आपको बताया था कि एक आध भाग कम कर दिए जाते, इसका जो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 4a स्क्वायर। ए से मतलब क्या है? ए यानी भुजा। फोर ए स्क्वायर। फिर घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये कितना होता है? ये होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है? 6a स्क्वायर। तो ये हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। घन के बाद हमारे पास क्या होता है छात्रों? घनाभ होता है। तो घनाभ का भी क्या होगा? आयतन। तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, LBH, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। फिर भी हमारे पास घनाभ का क्या होगा? घनाभ का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ। तो घनाभ के वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? 2l प्लस बी इंटू एच, यानी कि लंबाई चौड़ाई जुड़ जाएगी, ऊंचाई से गुणा हो जाएगा। घनाभ का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर हमारे पास होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मेरे छात्रों, मैंने आपको वर्ग का परिमाप 4a, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणित भुजा यानी ए स्क्वायर जो वर्ग इकाई में होता है, जो भी जिस प्रकार की भी इकाई हो, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, ए गुणित बी घन का आयतन, ए क्यू घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 4a स्क्वायर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, 6a स्क्वायर घनाभ का आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 कोष्टक में L प्लस बी इंटू एच, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL। तो क्या होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है तो उसमें केवल क्षेत्रफल और परिमाप होता है, और जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीन विमाएँ होती हैं तो उनका आयतन भी होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हमने आपको ये घन, घनाभ, वर्ग, इन सब से संबंधित सूत्र बता दिए। तो इन सूत्रों को आप लिख लेंगे। और भी सूत्र जो हम बताने आपको जा रहे हैं, तो आपसे हमारा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी आगे की वीडियो मिल सके। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत सी वीडियो आगे भी आपको लाभ मिलेगा। तो लाइक करें, शेयर करें, और शंकु, इन सब के सूत्रों को भी समझते हैं। तो अब हम इस तरीके से आपको बताते हैं कि जो हमारे पास और भी सूत्र हैं वो कौन कौन से सूत्र हैं। तो सब जैसे हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं गोला की। गोला से आप लोग परिचित भी हैं। तो गोला क्या होता है? गोला एक ठोस होता है। गोला क्या होता है? ठोस होता है। तो गोले का आयतन होता है, गोला का क्या होता है? आयतन। क्या होता है? आयतन। तो गोले का आयतन जो होता है, तो उसका आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, जिसमें जो आर है वो हमारे पास त्रिज्या होती है। पाई का मान 22/7 होता है। यदि प्रश्न में लगा है तो पाई का मान उस तरीके से लेना पड़ता है, 3.14 बोलते हैं, तब पाई का मान हम 3.14 लेते हैं। और यदि नहीं बोलना जाता है तो हम पाई का मान 22/7 ही लेकर चलते हैं। इसको ध्यान रखना है। और आर जो होती है हमारे पास, ये होती है त्रिज्या। तो गोले का आयतन होता है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ, जिसे हम टोटल सरफेस एरिया लिख देते हैं, टी ऐसे लिख देंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो होता है हमारे पास 4πr²। 4πr², ये क्षेत्रफल होता है। तो आयतन जो होता है तो वो घन सेंटीमीटर इकाई में होता है, और ये होता है वर्ग में क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास गोले के सूत्र हैं। इसके बाद होता है हमारे पास गोले का ही आधा कर दें तो अर्धगोला। तो अर्धगोले का क्या होता है? आयतन। तो अर्धगोले का आयतन है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? गोले का होता है 4/3, तो अर्धगोले का इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। तो ये होता है। अब अर्धगोले का क्या होता है भाई? अर्धगोला तो आधा है, तो अर्धगोला जब आधा है हमारे पास, तो अर्धगोले का होगा वक्र पृष्ठ। क्या होगा? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास? 2πr²। क्या हो जाएगा? 2πr²। फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ भी होगा। अर्धगोले का जब वक्र पृष्ठ है तो संपूर्ण पृष्ठ भी होगा, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा हमारे पास? 3πr²। ये हमारे पास अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। अब अर्धगोले की बात चलते हैं हम बेलन पर। किस पर? बेलन। तो भाई बेलन का आयतन होता है, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है हमारे पास? πr²h। बेलन का आयतन होता है πr²h। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोले का
टोटल सरफेस एरिया 4πr²। अर्धगोले का आयतन 2/3πr³ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। बेलन का आयतन πr²h होता है। इसके बाद हमारे पास बेलन का आयतन है। बेलन का आयतन हो गया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, तो इसका सूत्र क्या होता है 2πr r प्लस कोष्टक में r+h 2πr r+h। बेलन का वक्र पृष्ठ भी होता है, तो बेलन का CSA कवर्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ, जैसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, वक्र पृष्ठ ये होता है 2πr/h। तो ये बेलन हो गया। फिर होता है हमारे पास शंकु, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन होता है हमारे पास 1/3πr²h, जहाँ h क्या है ऊंचाई है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि अर्धगोले का आयतन 2/3πr³, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr², बेलन का आयतन πr²h, बेलन का टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r+h, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। ये है हमारे पास अर्धगोले का आयतन 2/3πr³, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr², बेलन का आयतन πr²h, बेलन का टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r+h, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु का आयतन 1/3πr²। इसके बाद हमारे पास है शंकु का आयतन हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, तो ये हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr/l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा πr कोष्टक में r+l, जहाँ r क्या है त्रिज्या और l है त्रियक ऊंचाई, l होती है त्रियक ऊंचाई। तो त्रियक ऊंचाई का जो सूत्र होता है तो वो होता है, त्रियक ऊंचाई का सूत्र भी होता है त्रियक ऊंचाई किसकी, शंकु की, शंकु की त्रियक ऊंचाई, इसका सूत्र होता है l बराबर, l से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है √h² + r², l बराबर √h² + r²। तो इस तरीके से हमने आपको सारे सूत्र बताए हैं। यदि आप इन सूत्रों को याद कर लेते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसका फ़ायदा मिलेगा। इन्हीं में से आपका 1 नंबर का सही विकल्प पूछा जाएगा। छात्रों आप लोग वीडियो को शेयर करें, कमेंट भी करें और लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके, और पिछली वीडियो भी जा कर के आप हमारी देखें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और इस तरीके से आप अन्य छात्रों को भी लाभ दिला सकते हैं। अगली वीडियो में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सवाल मिलेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, तो उसको भी देखना ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।